नमस्कार दोस्तों, आपका वंदना एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द ग्रिडल ऑफ वीनस और शुक्र मेखला भी इसे कहते हैं। जनरली ये सभी के हाथों में नहीं पाई जाती। जिन किसी के भी हाथ में पाई जाती है इसके बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्यों इतना रेयर लाइन है ये भी आपको आज इस टॉपिक को जानने के बाद समझने के बाद पता चल जाएगा। तो शुक्र मेखला यानी कि द ग्रिडल ऑफ वीनस किसी के भी हाथ में एक टूटी हुई या अटूटी हुई अर्धवृत्त के आकार की रेखा होती है जो आपके तर्जनी उंगली और मध्यमा के मध्य से आरंभ होकर अनामिका और कनिष्ठिका के मध्य में समाप्त होती है। जैसा कि मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये आपके तर्जनी उंगली है, इसके मध्य से स्टार्ट हुई और मरकरी के बीच में और फिंगर के बीच में खत्म होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पूर्ण आकार में हो। ज़्यादातर ये टूट टूट के ही हाथों में ये आगे बढ़ती है। जैसा कि मैं दिखा रही हूँ, ये ऐसे टूट टूट के आगे बढ़ी यहाँ तक पहुँचती है। ये रेखा इतनी बदनाम रेखा होती है कि ज़्यादातर लोग इस रेखा के बारे में या जो हमारे विद्वान हैं इस रेखा के बारे में कहते हैं कि ये एक मनुष्य के अंदर कामुकता की भावना या उस भावना की अधिकता को शो करता है। एक तरीके से इसे दोष वाली रेखा मानी जाती है, लेकिन इसे हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके के इस अवगुण या कह इस रेखा में इतने भी दोष नहीं होते जितना कि लोगों ने इसे प्रचारित किया है। अगर सामान्य हाथ है तो इस रेखा में इस तरीके की जो कामुकता की गुण होते हैं वो उसमें कभी भी उस तरीके से अधिक मात्रा में नहीं प्रदर्शित होते हैं, शो होते हैं जितना इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन हाँ, जब कभी यह किसी का मोटा हाथ होता है या हाथ का जो प्रकार है मोटा हो, तो तब उस हाथ में अगर इस तरीके की कोई रेखा बनती है, चाहे वो पूरी अर्धवृत्ताकार में हो या फिर टूटी हुई हो, तो ये अपने अवगुण को प्रदर्शित जरूर से करती है। ये अपने डिमेरिट्स जो भी इस रेखा के हैं वो ज़रूर इसके दिखाई देते हैं उस व्यक्ति के हाथ में और उस व्यक्ति के जीवन में। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ये रेखा जो होती है आपकी जो कोनिक टाइप के हाथ होते हैं या अत्यंत कोनिक हाथ होते हैं, नुकीले हाथ होते हैं, जिसे साइकिक हैंड भी कहा जाता है, उन हाथों में ये ज़्यादा पाई जाती है। और इस रेखा का जो मेन गुण होता है कि यह उस व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता को बढ़ा देता है। इस रेखा के प्रभाव के कारण उस व्यक्ति की मनोदशा परिवर्तनशील बन जाती है। यानी कि अभी वो खुशी है तो तुरंत ही दुखी हो जाएगा किस बात पे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी वो किसी की बात उसे अच्छी लग रही है, कब उसकी किसी की बात उसे बुरी लग जाए ये कहा नहीं जाता। हमेशा उसका मूड चेंज होता रहेगा। अभी वो कुछ और करना चाहेगा, कभी कुछ और करना चाहेगा। तो इस तरीके की मनोदशा ये व्यक्ति के हाथ में बनाती है। बहुत साधारण सी बातों का बुरा मान जाता है ऐसा व्यक्ति और तुनक मिजाज टाइप का होता है। इस प्रकार के व्यक्ति के नसों में हमेशा तनाव बना रहता है। वह चाहे अकारण हो या साधारण कारणवश ही चिंतित भी हो जाता है। मतलब हमेशा उसको ज़्यादातर देखेंगे कि चिंताएं घेरी रहती हैं, चाहे बात रहे चाहे न रहे, लेकिन ऐसा व्यक्ति साधारण सी बात पर भी चिंतित हो जाता है। अगर ये रेखा ऐसे हाथ वालों में अगर ये रेखा टूटी हुई न हो
यानी कि वो पूरे फुल फ्रेम में हो, जैसा कि आपको ये मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से पूरी फ्रेम में हो, अर्धचंद्राकार बनाती हो। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही निराशावादी होता है, उदासीनता से वो घिरा रहता है। वह हिस्टीरिया जैसे रोग का शिकार भी बन जाता है। उदासीनता, बात बात पे उदास रहने वाला। निराशावादिता, जीवन के प्रति उससे कोई आशा न हो, लाइफ में क्या करना है, कभी पॉजिटिव बातें ऐसा व्यक्ति करेगा ही नहीं। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं इस तरीके की रेखा वाले व्यक्ति के हाथों में। इस तरीके की रेखा जो होती है, इस तरीके के रेखा वाले व्यक्ति एक ही क्षण में जोश से भर जाते हैं, उत्साह से भर जाते हैं, और दूसरे क्षण में एकदम हतोत्साहित हो जाते हैं। वे कभी भी एक जैसी मनोदशा में नहीं रह पाते हैं। यदि शुक्र मेखला हाथ के किनारे की ओर बढ़कर विवाह रेखा से संपर्क स्थापित कर ले, जैसा कि मैंने बताया, जब इस तरीके की रेखा वाला व्यक्ति, इस तरीके की रेखा आगे बढ़कर जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई इस तरीके से विवाह रेखा है और यहाँ से कोई शुक्र मेखला निकली है और यहाँ आके इसने विवाह रेखा से संपर्क स्थापित कर लेती है, तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में विविधता आ जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब परिवर्तनशीलता उसके व्यक्ति के स्वभाव में इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, या उसके स्वभाव की परिवर्तनशीलता के कारण और विविधता के कारण उसका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य सुख है, नष्ट हो जाता है। ये लाइन ऐसे इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाता है कि हार्ट लाइन का ये शेप भी बनाता है, डबल हार्ट लाइन दिखने लगती है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन होता है तो ये गलती यहाँ पे हो जाती है, लोग सोचते हैं डबल हार्ट लाइन है, एक्चुअली में एक शुक्र मेखला ही होती है। और इसकी वजह से जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसा पाए जाते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही परिवर्तनशील और विविधता से भरा हो जाता है। इतना विविधता भरा हो जाता है, कब क्या सोचेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई निश्चित नहीं रहता। तुरंत में खुश हो जाएगा, तुरंत में दुखी हो जाएगा। तो इस तरीके के स्वभाव पाए जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफ़ी कष्टपूर्ण बन जाता है, और ऐसे व्यक्ति का साथ निभाना किसी के लिए भी कठिन हो जाता है। क्योंकि कोई कितना उसके हिसाब से ढलेगा, क्योंकि उसके मूड का तो कोई ठीक ही नहीं रहेगा ना, कि वो कभी एक जैसा रहेगा ही नहीं, बार पे उसका मूड चेंज हो जाता है, फ्लैक्चुएट होता रहेगा, तो वो कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत आम हो जाती है। इस तरीके की रेखा जब किसी पुरुष के हाथ में होती है तो वह अपनी पत्नी में उतने ही सद्गुण देखना चाहेगा जितने आकाश में तारे होते हैं। तो एक तरीके से ये रेखा उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड पे डिफरेंट टाइप के असर होते हैं। तो हर तरीके के हैंड पे एक ही जैसा असर होगा, ये विश्लेषण और अध्ययन का केंद्र भी बन सकता है। तो इसमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। शुक्र मेखला के संबंध में अन्य मत हैं, जिसमें से कुछ प्राचीन फ्रांसीसी हस्तविज्ञान के जो विद्वान हैं उनके अनुसार यह एक अनिष्टकर, अशुभ, अमंगल और झूठी महत्वाकांक्षा, असत्यवादिता और होने के कारण कामुकता देने वाली रेखा है। उनके अनुसार ये कहना है। साथ ही साथ एक प्रसिद्ध विद्वान है सेंट मैरी, श्रीमती सेंट मैरी के अनुसार, हिल के अनुसार, यह रेखा अपने स्वामी के प्रेम संबंध को शांतिपूर्ण नहीं रहने देती है। यह संवेदनशीलता में बहुत वृद्धि करती है, जहाँ तक
यह व्यक्ति अति ईर्ष्यालु हो जाता है और उसकी काम वासना विकृत हो जाती है, जिससे प्रेम करता है उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहता है, जिसकी ओर किसी का नज़र डालना भी उसे पसंद नहीं होता। तो ये डबल लाइन जैसी भी दिखती है। ऐसे व्यक्ति को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन होता है। जिस किसी के भी हाथ में ये है, हिल के अनुसार ऐसा कहना है, उनके साथ आप कभी भी उनको एडजस्ट उनके साथ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे लोग अपने प्रेम में कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। मतलब जिससे भी प्रेम करते हैं उनके लिए वो एक कष्टकारी बन जाते हैं ऐसे लोग। चूँकि इनके साथ निर्वाह करना या उनके साथ निभाना कठिन होता है, किंतु ऐसी रेखा वाले अपने प्रेम में सच्चे और पक्के होते हैं। क्योंकि इतने पक्के होते हैं कि आजकल के समय में अगर इस तरीके से प्रेम करने वाले लोग मिल जाते हैं तो लोग इनको चिपकू इस तरीके की संज्ञा दे देते हैं। तो इस टाइप के कुछ होते हैं ये लोग। विवाह के मामले में अधिकतर ऐसे उनकी पसंद जो होती है गलत ही निकलती है। मतलब जिनको सोचते हैं, जिनके लिए इतना वो प्यार समर्पण दिखाते हैं, एक्चुअली में वो उनके लिए ठीक नहीं होता है। वो पर्सन उतना अच्छा नहीं होता उनके विवाह करने के लिए। इसलिए ऐसे लोग के यह राय दी जाती है, जब कभी ऐसे लोग के हाथ में ये रेखा पाई जाती है तो ऐसे लोग को राय दी जाती है उनको विवाह जो मैरिज है देर से करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसका प्रभाव बहुत बदल जाता है। श्रीमती मैरी हिल जो करके हैं, हाँ, एक विद्वान फ्रेंच, उनकी बातों में सत्यता भी पाई जाती है। देखा जाता है कि ऐसी रेखा वाले वाकई में होते हैं। चूँकि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, उसके अंदर संवेदनशीलता की मात्रा बहुत अधिक होती है। परंतु यदि हाथ अच्छा हो तो व्यक्ति में बौद्धिक तीक्ष्णता भी बहुत अच्छा होता है। यदि हाथ का टाइप अच्छा हो और सारे ग्रह वगैरह अच्छे हों, उंगलियां अच्छी हों, तो ये बताता है कि वो असाधारण बुद्धि का मालिक होगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन वहीं अगर ये बुरे लक्षणों वाली है और हाथों में अशुभ लक्षण ज़्यादा है तो ऐसी हृदय रेखा वाला व्यक्ति नैतिक दुर्बलता प्रदर्शित करता है। उसके हाथों में ये रेखा नैतिक दुर्बलता को प्रदर्शित करती है। शुक्र क्षेत्र पे अत्यधिक वासना के गुण हो, यानी शुक्र क्षेत्र अत्यधिक उठा हुआ हो और चंद्र क्षेत्र भी उसी प्रकार से उठा हुआ और कल्पनाशीलता में वृद्धि करता हो और अंगूठा लचीला हो, दृढ़ निश्चय न हो, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति की भी कमी दिखाता हो, तो शुक्र मेखला अवश्य ही उस व्यक्ति में पूरी मात्रा में दुर्गुण देता है। और उनका जिसका हमने अभी जिक्र किया है कि ऐसे इस दुर्गुण पाए जाते हैं उस व्यक्ति में, तो ये सारे लक्षण ऐसे व्यक्ति में देखे जाते हैं। आपको हमारा ये सब्जेक्ट, इस पर जो मैंने वीडियो बनाया कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।